हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो आपका लेसन नंबर 3 था नोजेस, उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करे थे। आज हम इसी लेसन के रिमेनिंग बुक की एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, फन टाइम, सिट इन ग्रुप्स। आपको बोला है कि आपने ग्रुप्स में बैठना है। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। अगर आप ग्रुप में बैठ जाओ और अपने फ्रेंड्स के फेस की तरफ देखो और आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या देखा, फेस में क्या क्या दिखता है आपको। नोज़, लिप्स, फोरहेड, हेड, आईब्रोज, है ना। तो वो डिस्क्राइब करना है आपने, और उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं? लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लांटेड, शार्प, फ्लैट, टू हेल्प यू, ताकि आपकी मदद हो सके। यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो। तुम अपने से भी कोई वर्ड यूज़ कर सकते हो जो आपको उसके फेस में दिख रहा है। आपने ये लिखना है कि उसका फेस कैसा है, उसका नोज़ कैसा है, उसका फेस लॉन्ग है या राउंड है या ओवल है, ऐसा आपने लिखना है। ठीक है। तो माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग फेस, मेरे दोस्त का फेस लॉन्ग है। शी हैज़ अ फ्लैट नोज़, उसका नोज़ फ्लैट है। एंड शी हैज़ बिग स्पार्कलिंग ब्लैक आईज, और उसकी क्या है? चमकदार काले रंग की आंखें हैं। What is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences. यहाँ पे आपने अपना फेवरेट फ्रूट बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, और उसको आपने 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। तो मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, इसलिए मैं मैंगो को डिस्क्राइब कर रही हूँ। माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। इट स्मेल्स गुड, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। इट इज़ येलो इन कलर, उसका कलर येलो है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, खाने में बहुत सॉफ्ट होता है। इट मेक्स अ स्लर्प स्लर्प साउंड, जब आप उसको चूसते हो, स्लर्प स्लर्प की आवाज़ आती है ना। एंड इट टेस्ट डिलीशियस, वो बहुत डिलीशियस होता है, टेस्टी। उसका टेस्ट क्या है? बहुत ही टेस्टी है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अब उसी के बारे में यहाँ पूछा, जो आपने यहाँ पे फ्रूट डिस्क्राइब किया ना, उसी के बारे में पूछा है। हाउ डज़ इट स्मेल? इट यहाँ पे क्या है? जो आपने यहाँ पे लिखा था कि माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, उसके बारे में पूछा है। तो हाउ डज़ इट स्मेल? इट स्मेल्स गुड। हाउ डज़ इट लुक? कैसा दिखता है वो? इट इज़ येलो इन कलर, वो देखने में येलो कलर का दिखता है। हाउ डज़ इट फील? उसको जब आप हाथ लगाते हो तो वो कैसा लगता है? सॉफ्ट लगता है या हार्ड लगता है? इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, वो खाने में बहुत ही नरम है। वैन यू बाइट इट, वट साउंड डज इट मेक? जब आप उसको काटते हो, बाइट करते हो, मुंह से काटते हो, तो कैसी आवाज़ आती है? इट मेक्स अ स्लर्प स्लर्प साउंड, स्लर्प स्लर्प की आवाज़ आती है। हाउ डज इट टेस्ट? इसका टेस्ट कैसा है? इट टेस्ट्स डिलीशियस। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट पेज नंबर 22. लेट्स राइट। डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स? आपको पता है ना कि जो फिश है वो कहाँ से सांस लेती है? अपने गिल्स से। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। देखो, फिश क्या है? पानी में रहती है और अपने गिल्स से सांस लेती है। आपने ऐसे ही 2 सेंटेंसेज उन एनिमल्स के बारे में लिखने हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और सांस लेते हैं। तो क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स। फर्स्ट सेंटेंस क्या गया कि क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स भी क्या हैं? वाटर एनिमल्स हैं। एंड दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर, और वो भी पानी के अंदर क्या ले सकते हैं? सांस ले सकते हैं। नाउ सेकेंड इज पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। ये आपको एक पैसेज दिया, उसको आपने पंचुएट करना है। तो पंचुएट क्या होता है कि आपको पता है कि इंग्लिश में क्या है, कुछ लेटर्स कैपिटल में आते हैं, कुछ स्मॉल में आते हैं, फुल स्टॉप लगता है, कोमा लगता है, इन्वर्टेड कोमा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। देखो, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी इन्होंने स्मॉल लिखा है, कहीं कोमा, कहीं फुल स्टॉप, कहीं कुछ नहीं लगा हुआ। तो आपने इनको पंचुएट करना है कि ये देखना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा, कहाँ पे कोमा आएगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस पैसेज को आपने वैसे पंचुएट करना है। इसमें कोई वर्ड चेंज नहीं होता, वर्ड एज इट इज़ रहता है। सिर्फ आपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, ये यूज़ करने हैं। तो देखिए, नीलम सेड,
मदर का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा मदर, और ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा कॉमा फादर. नीलम सेड, जब सेड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है. आई हैव गॉट अ फिंगर इंजन, sign of exclamation. I have got a fire engine, sign of exclamation, inverted comma close, inverted comma start. What is this? क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क आ गया. What is this? फिर से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क. Called mother, comma, somewhat confused by the noise, comma, inverted comma close. I have got a fire engine, full stop, mother come and see it. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक. यहाँ पे आपने उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनकी आपको स्मेल अच्छी लगती है. पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट, चंपा, डर्टी शूज, सोप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पेंट, गार्बेज, कॉफ़ी, इलायची. ठीक है. नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक. और इन्हीं में से आपने उनको सर्कल करना है जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती. जैसे डर्टी शूज़ की स्मेल किसी को अच्छी नहीं लगती, गार्बेज की स्पेलिंग अच्छी नहीं लगती कूड़े की, किसी को पेंट की स्पेलिंग अच्छी नहीं लगती, किसी को पेट्रोल की स्पेलिंग. तो आप इनको सर्कल लगा सकते हैं. मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस. और आपने अब ऐसे सेंटेंस बनाने हैं कि आई लाइक भी लिख सकते हो, और आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डैश, उस चीज़ का नाम लिखना है ना. बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, क्योंकि ये मुझे किसकी याद दिलाता है वो लिखना है. रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना. तो आपने यहीं से वर्ड्स चुनने हैं कि अगर रोज़ की लिख रहे हो कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज़, या फिर आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़. और वो क्यों भी लिखना है, क्यों. तो मैंने लिखा है आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि वो मुझे किसकी याद दिलाता है, नेचर की सुंदरता की. आई डू नॉट लाइक स्मेल ऑफ शूज़, मुझे शूज़ के डर्टी शूज़ की स्मेल पसंद नहीं है. बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ रैट्स, क्योंकि वो मुझे चूहों की याद दिलाता है, उसकी स्मेल चूहों की तरह लगती है. आई लाइक द स्मेल ऑफ द शैम्पू, मुझे शैम्पू की स्मेल पसंद है. बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सेंट माई फादर यूजेस, क्योंकि वो शैम्पू की स्मेल मुझे किसकी याद दिलाती है कि मेरे फादर कई पहले क्या थे उस तरह का सेंट यूज़ करते थे, उसकी याद दिलाता है. आई डो नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, मुझे कूड़े की स्मेल पसंद नहीं है. बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्मेल ऑफ स्टेगेंट वाटर. स्टेगेंट होता है रुका हुआ पानी. जब रुका हुआ पानी होता है ना बरसात में, उसमें बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, तो बोल रहे वैसे स्मेल की मुझे याद दिलाता है. एंड आई लाइक द स्मेल ऑफ मैरी गोल्ड बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सोप ऑफ माई मदर यूजेस. और मुझे मैरी गोल्ड की स्मेल पसंद है क्योंकि ये मुझे मेरी माँ जो एक सोप यूज़ करती है उसकी याद दिलाता है. अब देखिए व्हाट इज़ इट. ये एक पोइम है. टॉल ईयर्स, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercresses. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स डेट राइम विद ईच अदर. इस पोइम में से हमने 3 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं, पेयर्स लिखने हैं, जोड़े लिखने हैं जो आपस में राइम कर रहे हो. तो स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड एक जैसी आती है, जो जैसे नोज गोज. ठीक है, जिनकी साउंड क्या है, एक जैसी आती है. ओन गोन, ओन की साउंड आ रही है एंड में. ठीक है. ऑल, टॉल, वी, सी, ऐसे वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. तो ऐसे देखो, ईयर्स और टेल की तो राइम हो नहीं रही, तो नोज और गोज एक ही वर्ड आ गया. ही गेस कैरेट्स वाटरक्रेस. पोइम में हम लास्ट वर्ड्स देखते हैं, जो लाइन का लास्ट वर्ड होता है ना, उनको देखते हैं राइम में. ही गेस कैरेट्स वाटरक्रेस, गेस और वाटरक्रेस का आ गया. लॉन्ग, स्मॉल, एनी, ऑल, स्मॉल और ऑल का आ गया राइमिंग. ठीक है. तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. इसी वीडियो के साथ हमारा लेसन नंबर 3 नोजेस भी कंप्लीट हो गया. थैंक यू स्टूडेंट्स.